नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव अपने YouTube चैनल रोजगार विद ITOT पे एक बार फिर से आप लोगों का अपनी अगली वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे अच्छे होंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है यह रीजनिंग के क्वेश्चन पर आधारित है। आप लोगों को पता होगा कि UP-SSC PET परीक्षा जो होने वाली 28-29 को, इसमें 5 नंबर का रीजनिंग से आ रहा है। कितने नंबर का? 5 नंबर का रीजनिंग से आ रहा है। तो आइए आज का सेशन रीजनिंग पे है। रीजनिंग के क्वेश्चन को देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन था? कब? 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन था? अब इसके लिए हमें कुछ कोड्स की जरूरत पड़ती है। तो आइए देखते हैं ये सब कोड क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा है एक तो हमारी तारीख हो गई। देखिए कोई भी डेट लिखा है उसका हमें दिन निकालना है कि उस डेट को कौन सा दिन था। तो उसके लिए हमें 5 कोड की जरूरत पड़ती है। कितने? 5 कोड की। पहला दिन हमें दिया है। दूसरा माह हमें मार्च दिया है, उसके लिए क्या कोड होता है अभी बता रहे हैं। वर्ष है, वर्ष हमें यहाँ पे 2020 है तो 20 जो लास्ट का दो डिजिट है 20 वह वर्ष होता है। और जो 2000 होता है, जैसे इसको अगर इस तरह लिखे ऐसे 2020 है, इसको अगर हम तोड़ दें 2000 प्लस 20, तो ये जो 2000 है ये शताब्दी होता है और जो 20 है ये वर्ष होता है। ठीक, ये है। तो यहाँ पे 20 क्या है? तो 20 वर्ष है। और लीप वर्ष, इसी वर्ष में 4 की भाग दे देंगे। अगर 4 की भाग पूरी कट जाएगी तो सन लीप वर्ष हो जाएगा। अगर नहीं जाएगी तो जितनी बार जाएगी वो हमारा लीप वर्ष होगा। और शताब्दी, तो शताब्दी हमने बता ही दिया शताब्दी क्या है। तो आइए अब देखते हैं। यहाँ पे लिखा है दिनांक। दिनांक का मतलब 1। यहाँ पे तुरंत आप 1 लिखिए। ठीक, 1 लिख दिया। अब माह है मार्च। 2020 जो है ये 2020 वर्ष है। लास्ट का 2020 है, वर्ष है। वो वर्ष में 20 में अगर हम 4 की भाग दें, लीप वर्ष को चेक करने का तरीका एक ही होता है कि वर्ष में 4 की भाग दे दीजिए। अगर पूरी भाग कट जा रही है तब तो समझिए कि वो लीप वर्ष है, नहीं तो लीप वर्ष नहीं है। तो 20 है, 20 में हम 4 की भाग देंगे तो 5 बार जाएगी, एक कट जाएगी। तो 20 क्या है? लीप वर्ष है। चलिए, ये 20 लीप वर्ष है। तो अब लीप वर्ष के लिए जो कोड होता है वो अलग होता है और साधारण वर्ष के लिए कोड जो होता है वो अलग होता है। यहाँ पे देखिए साधारण वर्ष का कोड है 144 025 036 146। ये साधारण वर्ष के लिए है। इसमें जो 1 है ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर तक के ये सब कोड दिए गए हैं। यही जो वर्ष है, अगर ये लीप वर्ष ना होता, जैसे ये 19 होता, 18 होता, 21 होता, कुछ ऐसा होता जिसमें 4 की पूरी भाग ना जा पाती, तो ये वाली कोड लगानी पड़ती ऊपर वाली। अब यहाँ पे 4 की पूरी भाग चली जा रही है, इसलिए हम ऊपर वाले कोड को ना लगा के नीचे वाले कोड को लगाएंगे, क्योंकि लीप वर्ष के लिए कोड ये है। यहाँ पे क्या है? 034 025 036 146 ये है। ठीक, ये लीप वर्ष के लिए कोड है। तो आइए अब यहाँ पे ये भी वैसे जनवरी से दिसंबर तक है। यहाँ पे ये जनवरी हो गया, या फरवरी हो गया। और मार्च के लिए यहाँ पे हमें कह रहा है मार्च का कोड कितना हो जाएगा? मार्च का कोड ये हो जाएगा 4। 3 नंबर पे आ रहा है, मार्च तीसरे नंबर पे आता है, इसलिए यहाँ पे इसका कोड कितना हो जाएगा? 4। ये 1 तारीख हो गई, चौथा महीना मार्च है, तो इसके लिए कोड कितना हो गया? 4 हो गया। अब क्या बचा? प्लस, फिर यहाँ पे वर्ष अभी हमने निकाला, कितना आया था? 20 लास्ट में है तो 20 वर्ष हो गया। अब क्या है? लीप वर्ष। वर्ष में 4 की भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगी? तो 5 बार जाएगी। जितनी बार जाती है वही लीप वर्ष होता है। तो इसमें 4 की भाग देंगे तो 5 बार जाएगी, 5 लीप वर्ष हो गया। फिर शताब्दी। अब आज बात शताब्दी की। देखिए ये शताब्दी है। शताब्दी के लिए क्या कोड होता है? जैसे यहाँ पे 2000 शताब्दी है, यहाँ पे लिखिए 2000। 2000 ये शताब्दी के लिए है। शताब्दी में 400 की भाग देंगे, अगर शेषफल 100 आती है तब तो कोड उसके लिए 4 लिखेंगे।
अगर शेषफल 200 आती है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोड 2 लिखेंगे। अगर 300 आती है तो 0, और शेषफल अगर 0 आती है तो कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे। देखिए यहाँ 2000 शताब्दी 2000 है, तो 2000 में 400 की भाग दे देंगे, तो 400 में 2000 की भाग देंगे तो 5 बार जाएगी, मतलब पूरा पूरा कट जाएगी, शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। जब शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा तो उसके लिए कोड क्या है, तो कोड उसके लिए 6 है। यहाँ पे 6 लिखेंगे। अब इसको हम काट दे, इसको जोड़ लेते हैं। 1 और 4 5 और 20, 25, 5 30 और 6 36, 36/7। इसको यहाँ से भाग देंगे, कितनी बार जाएगी, 5 बार जाएगी। हमें यहाँ पे शेषफल लेना होता है। 7 5 35, 1 36, मतलब एक शेषफल बच जाएगा। एक शेषफल बच गया, ठीक। जब एक शेषफल बच गया तो अभी सर आप ये घड़ी वाले आकार को देखिए। अगर शेषफल 1 बचता है तो दिन कौन आता है, रविवार। 2 बचता है तो सोमवार, 3 बचता है तो मंगलवार, 4 बचता है बुधवार, 5 बचता है तो गुरुवार, 6 बचता है तो शुक्रवार, 7 बचता है या फिर 0 बचता है तो शनिवार। शेषफल कितना बचा है, 1। इसका मतलब दिन कौन होगा, रविवार। तो हमारा आंसर क्या होगा, रविवार। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कोई भी डेट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग उसका दिन निकालना है, दिन आप लोग निकाल सकते हैं। कहीं कन्फ्यूजन होगा तो वीडियो को फिर से दोबारा देख लीजिएगा, लेकिन देख के जाइएगा, एग्जाम में आने की संभावना है। तो चलिए, हमारा आंसर क्या होगा, रविवार। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है, क्या है, 18 फरवरी 2005 को क्या है, शुक्रवार है, तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। देखिए, अट्ठारह फरवरी 2005 को शुक्रवार है, तो 18 फरवरी 2006 को कौन सा दिन होगा, और फिर 18 फरवरी 2007 तक का पूछ रहा है। देखिए, होता क्या है, कोई भी सन हो, साधारण वर्ष की बात कर रहे हैं, साधारण वर्ष में कोई भी वर्ष हो, वह जिस दिन को अपने आप को स्टार्ट करता है उसके एक दिन, उसी दिन को अपने आप को पूर्ण भी करता है। एग्जाम्पल ले तो, जैसे अभी हम कहें 1 जनवरी 2015 को सोमवार था, तो अब 1 जनवरी 2015 को सोमवार था, तो फिर क्या होगा, 31 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन होगा, वह भी सोमवार होगा, ठीक। और फिर उसके बाद 1 फरवरी को फिर मंगलवार आ जाएगा। तो ये कहने का मतलब है, तो यहाँ पे 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है, तो 18 फरवरी 2006 को कौन सा दिन होगा। यह सन जो है 18 फरवरी 2005 दिन शुक्रवार था। अब यही पूछता 17 फरवरी 2006 को कौन सा दिन था, तो शुक्रवार होता। हमें कह रहा 18 फरवरी 2006 को कौन सा दिन होगा, तो एक दिन आगे बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, तो शनिवार हो जाएगा, शनिवार। उसी तरह अब ये 18 फरवरी 2006 को स्टार्ट हुआ तो इस दिन रविवार था। अब यही कहता 17 फरवरी 2007 को कौन सा दिन था, तो रविवार, तो शनिवार होता। 18 फरवरी कह रहा है तो एक दिन और आगे बढ़ जाएगा, तो ये शनिवार से क्या हो जाएगा, अब ये रविवार हो जाएगा। तो हमें पूछ रहा था 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन था, 18 फरवरी 2007 को रविवार था। यह मेरा आंसर हो गया, रविवार। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, यदि 15 नवंबर 2018 को गुरुवार है तो 15 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। तो 15 नवंबर 2018
15 नवंबर 2018 को गुरुवार। देखिए, और 15 नवंबर, देखिए 15 नवंबर 2018 को गुरुवार। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह देखें तो फिर 15 नवंबर 2019 को कौन सा दिन हो जाएगा, तो गुरुवार में एक जुड़ करके शुक्रवार हो जाएगा। शुक्रवार हो गया, ठीक। अब देखिए, अब फिर 15 नवंबर 2020 को देखिए, 2019 क्या था, साधारण वर्ष था। 2020 क्या है, 20 में 4 की भाग दीजिए कितना आ जाए, तो 4 की पूरी पूरी भाग चली जाएगी, मतलब ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष है, लीप वर्ष में भी दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या है कि जब तक फरवरी नहीं आई है तब तक वह सन लीप वर्ष होते हुए भी साधारण वर्ष की भाषा की तरह ट्रीट होगा। लेकिन जब वही फरवरी क्रॉस कर जाता है, मार्च अप्रैल कुछ और दूसरा महीना लग जाता है, तो वहाँ पे फरवरी काउंट होने लगती है एज ए लीप वर्ष। तो यहाँ पे क्या, 15 नवंबर आ गया, मतलब इसमें फरवरी आ चुकी है। जब फरवरी आ चुकी है तो ये तो ऐसे ही 15 नवंबर से 15 नवंबर तक जा रही है, तो एक दिन डेट बढ़ जा रही है। बीच में फरवरी 29 दिन की हो गई तो एक दिन और बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे शुक्रवार है, तो शुक्रवार से अगला शनिवार, शनिवार से आगे एक बढ़ जाएगा तो रविवार। रविवार या 15 नवंबर 2020 को रविवार हो गया, तो 15 नवंबर 2021 को एक दिन और बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा सोमवार। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सोमवार हमारा आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी माह में सोमवार की संख्या, हमें दिन कोई और दिया है और किसी और दिन की संख्या पूछ रहा है, लेकिन महीना वही है। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार, 25 अगस्त को क्या है, तो इस दिन गुरुवार है। हमें क्या सोमवार पूछ रहा है, तो हम सोमवार निकाल लेंगे। जब 25 को गुरुवार है तो फिर 24 को क्या होगा, 24 को बुधवार होगा। जब 24 को बुधवार होगा तो 23 को मंगलवार होगा। जब 23 को मंगलवार होगा तो फिर 22 को सोमवार होगा। हमें क्या सोमवार की संख्या पूछ रहा है, तो सोमवार कितने हैं, 22 को है। अब देखिए, जो ये अगस्त है, अगस्त 31 दिन का होता है, तो 22 को सोमवार है। यहाँ पे लिखिए बीच में 22 में 7 जोड़ दीजिए, ये चला जाएगा 29, 22 7 29। इसके आगे ले लीजिए तो 15, इसके आगे ले लीजिए तो 8, इसके आगे ले लीजिए तो 1, 8 15 22, 1 8 15 22 29। तो ये 5 दिन ऐसे हुए जिस दिन सोमवार पड़ेगा। तो सोमवार की संख्या क्या आ गई, सोमवार की संख्या इक्वल टू 5। तो इस महीने में 5 सोमवार पड़ेंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा, 5। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी ने एक महिला से कहा, कोई आदमी है किसी महिला से कह रहा है, क्या कह रहा है, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। कह रहा है महिला से कि तुम्हारी माँ के जो पति हैं उनकी जो बहन वो मेरी बुआ है। आइए इसको बनाते हैं। क्या है, एक आदमी ने महिला से कहा, तो पहले आदमी को बनाइए। देखिए, जितने मेल कैंडिडेट हैं उनको मैं त्रिभुज में घेरूंगा,
और जितने फीमेल कैंडिडेट हैं उनको मैं वृत्त में घेरूंगा। देखिए आदमी है तो इनको मैं त्रिभुज में घेर दिया, ठीक। और क्या रहा है, महिला है तो इनको हम वृत्त में घेर देंगे। यही मतलब था। एक आदमी ने एक महिला से कहा, आदमी ने महिला से, कौन कहा, आदमी ने किससे कहा, महिला से कहा, तुम्हारी माँ, महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति, मतलब इनकी माँ के जो पति हैं, माँ, इनकी ये माँ हो गई और इनके पति, ये हो गए। पति पत्नी को के बीच में डबल बॉन्ड होता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या भाई बहन इन सब के बीच में सिंगल बॉन्ड होती है। अभी हमें ये नहीं पता है कि आदमी और औरत कौन, ये दोनों कौन है, लेकिन हमें इतना ये पता है कि ये कोई महिला है, इनकी ये माता जी है और फिर इनके ये पति हैं, ठीक। ये महिला है, इसकी ये माता जी है, इनके ये पति हैं। अब क्या करा, माँ के पति की बहन, इनकी ये बहन, पति की बहन, तो इनके बीच में सिंगल बॉन्ड लग जाएगा कि बहन मेरी बुआ है, इस आदमी की बुआ है, ठीक। अब देखिए, तुम्हारी माँ के पति की बहन, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, ये हो गया। अब इसी चीज को अपने ऊपर इसी चीज को लीजिए, ये मैं हो गया, ये कोई महिला हो गई, ये महिला है, ये महिला की माँ हो गई, मैं मान लेता ये मेरी सिस्टर है, इसकी ये माँ मतलब हमारी माँ, ये पति मतलब हमारे पिताजी की बहन ये हमारे बुआ, तो ये बुआ होती इस आदमी से, इनकी भी बुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आदमी और ये जो महिला है ये दोनों क्या हो गई, आदमी और महिला दोनों भाई बहन है। क्या है, दोनों भाई बहन है। अब इसमें हमें क्या कह रहा है, उस महिला का उस आदमी से क्या संबंध है, महिला को पूछ रहा है, तो महिला क्या है, महिला बहन है। महिला अगर कहता उस, यहाँ पे अगर उस महिला का उस आदमी से क्या संबंध है, तो महिला को ये इंडिकेट कर रहा है, तो महिला बहन हो गई। अगर वहीं पे कहता उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध है, आदमी को इंडिकेट करता तो आदमी क्या हो जाता, तब भाई हो जाता, लेकिन यहाँ पे महिला को इंडिकेट कर रहा है तो इसलिए महिला क्या होगी, बहन हो गई। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बहन हो गया, बहन हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं। आप लोग अपनी तैयारी को एकदम जोर शोर से करते रहिए, कहीं से कोई चूक होने ना पाए। मतलब जितने भी सिलेबस में सबको एक बार कम से कम देख तो लीजिएगा ही। जो मेरी क्लास से है इसे तो देखिए, और भी जो सब्जेक्ट हैं उन्हें आप कहीं से और से देखते हैं तो वहाँ से भी देखिए, मतलब कहीं से कोई चीज़ छूटना नहीं चाहिए। चलिए, तो आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जाते जाते वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि किसी भी डेट से दिन कैसे निकाला जाता है और कैसे। आप लोग अपने अपने डेट ऑफ बर्थ को कमेंट बॉक्स में डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा, उसके सामने निकाल करके उसका दिन लिखिएगा कि इस डेट ऑफ बर्थ को ये दिन था, तो कमेंट बॉक्स में ये चीज़ लिखना ना भूलें। थैंक यू।